मैं उसका नाम न लूं और लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ आबाद इब्राहिम की है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये आते हैं और सच ये है कि ये अल्लाह ने इनके नाम में कोई ऐसी बरकत दी है, हमदम, कि कैसे कैसे हीरे जुड़े हुए हैं माशाअल्लाह। आप देखिए कि जब ये ख़ास तौर से इनके बारे में बहुत कुछ है मेरे पास कहने के लिए, लेकिन चूँकि लोग की कमी है सिर्फ इतना बताऊँगा कि पाकिस्तान जब मैं आया तो लाहौर में मेरे पहले ही दिन 2 दोस्त बने, जिसमें एक मुजीब आलम थे, इस टोटके में दोस्त बने, एक सुल्तान राही भाई, और ये दोनों कोई काम नहीं था इनके पास, लेकिन लगे हुए थे, मेहनत की उन्होंने, फिर अल्लाह ने ऐसा नवाजा। जब मैं कराची आया, आप देखिए पहले दिन मेरे 3 दोस्तों से मुलाकात हुई, जिसमें नियाज़ अहमद म्यूज़िक डायरेक्टर, और कमाल की बात ये, मैं घर पहुंचा तो मुझे मालूम हुआ कि एक लड़का शायर है, नीचे रहता है। मैंने कहा अच्छा। खैर जी, वो उसी शाम किसी काम से उतरा तो किसी ने ज़हीर ख़ान को बताया कि ये लड़का है जो मोहम्मद रफ़ी का शागिर्द है। खैर तो उन्होंने खुद भी मिले और कहा ये लड़का हमदम है यार, ये शायर बड़ा अच्छा है। और मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छा लगा। हम भी यंग थे, ये भी माशाल्लाह, और अल्लाह ने इनको भी शुरू से अपनी अमान में रखा हुआ है। बहुत अच्छा लगता है इनको देख के। तो ख़ास बात यह है कि मेरी आदत है कि मैं ज़्यादातर बड़ों में बैठता हूँ, बचपन से हमारे वालिदैन ने बड़ों में बिठाया। तो उसी असना में यानी हुजूर की पैदाइश का दिन आ गया, तो इनके वालिद बहुत बड़ा जुलूस निकालते थे। कमाल, पूरे शहर में इतना बड़ा वो नहीं होता था जिसमें इतने ऊँट होते थे और इतने चाहने वाले लोग, और जो आज भी हैं। तो मालूम हुआ कि वो हकीम साहब हैं, सामने मतब है उनका, और पता लगा वो उनके वालिद हैं। जब उनकी गुफ्तगू सुनी तो मेरा दिल किया कि इनके पास मैं जाया करूँ, तो मैं उनके पास जाता था, बैठता था और उनकी बातें सुनता था जो वो लोगों से करते थे। फिर मैं ज़ाहिर है कुछ उनसे सीखा भी हमने। इनकी वालदा, बहनें, भाई, बिल्कुल आप यकीन करें, मुझे ऐसा लगता है मेरा अपना ख़ानदान है, चूँकि इन लोगों ने प्यार बहुत दिया। मेरा यहाँ क्यों कोई भी नहीं था और आज भी नहीं, आप ही लोग मेरे अजीज़ हैं, दोस्त हैं। मेरे वालिदैन, मेरे भाई बहनें सब दूसरे मुल्क में हैं, तो जो भी मेरे से प्यार से मिलता है आज भी, तो मुझे ऐसा लगता है ये मेरे ख़ानदान का अपना फ़र्ज है। माशाअल्लाह सारे लोग, आप यकीन जानिए इनकी वालदा बेचारी, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, वो बिल्कुल औलाद की तरह हुई, बेटा ठीक है, कोई ख़त वत आया, पहले उस ज़माने में आपको मालूम है ख़त आना जाना होता था। तो इसी तरह माशाअल्लाह इनके भांजे बैठे हैं हमारे समी सिद्दीक़ी साहब। आप यकीन जानिए अल्लाह इनको लंबी उम्र दे और ये नाम करें दुनिया में, और बहुत अच्छे मिजाज के, बहुत एहतराम करने वाले। अभी इत्तेफाक से एक तो नज़र थोड़ी मेरी कमज़ोर हो गई, 1-1.5 साल में काफ़ी, तो मैं नहीं पहचान सका इनको, लेकिन जैसे ही सलाम दुआ मैंने कहा अच्छा, फिर साथ आए अंदर। तो ये भी माशाअल्लाह मोहब्बत का आब है मैं अपनी ननिहाल से आपसे कहना चाहती हूँ। तो मेरी दुआ है, एक तो माशाल्लाह जितने लोग बैठे हैं सब मेरी जान, मेरे भाई हैं। आगा साहब को देख रहा हूँ, रिजवान साहब, जितने भी लोग माशाल्लाह। तो ये इनके आने की वजह है कि ये आए हैं, तो ये साल में मुलाकात सबसे हो जाती है, बाकी सबसे बीच में भी होती है, लेकिन बाज़ लोग ऐसे हैं जो इनकी वजह से
साल के साल या जब भी आते हैं तो मुलाकात होती है। जहाँ तक इनके काम का ताल्लुक़ है वो सब ने बताया। माशाल्लाह सबसे बड़ी खूबी है, अभी आज़मा लें आप एक इनको मौजू दीजिए कि मुझे इस पे शेयर कीजिए, ये 1 मिनट नहीं लगेगा। अच्छा आपने कहा यार ये ठीक नहीं है, दूसरे मिनट दूसरा, तीसरे मिनट तीसरा। इनका कमाल ये है, ये बहुत कम शायरों में बात है कि जो फौरी तौर पर ये वक्त के साथ साथ उसको लिखें। इनकी बहुत से गीत फिल्म में भी गाए मैंने, टीवी में बहुत गाए, रेडियो में। एक लाहौर का वाक़या ऐसे ही कोई जहन में मेरा आइडिया आया, तो ये भी वहीं थे, मैं भी वहीं था। तो मैंने कहा यार हमदम, कहने लगा हाँ भाई। मैंने कहा यार एक आइडिया है, इस पर बोल लिखो। कहने सुना है। अब मैंने खाली गुनगुना के सुनाया, तो इन्होंने आप देखिए क्या लिखा हुआ, इतना हिट हुआ वो वहाँ पर कि आँखों में दर्द बसा के मैं तुमको ढूंढ रहा हूँ, आँखों में दर्द बसा के मैं तुमको ढूंढ रहा हूँ, अश्कों के दीप जला के मैं तुमको ढूंढ रहा हूँ। आप यकीन कीजिएगा उसमें वो पूरा गाना सैड सॉन्ग था, वो काफ़ी माशाल्लाह। बहरहाल ऐसे ही एक जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका, उनसे मैंने कहा यार एक आइडिया है क्रिकेट पे, अगर तुम कल क्या मैं नहीं गए वो एक ही अच्छा लेगा। ये मैं इसका बताता हूँ कि आँखों में दर्द बसा के मैं तुमको ढूंढ रहा हूँ, आँखों में दर्द बसा के मैं तुमको ढूंढ रहा हूँ, अश्कों के दीप जला के मैं तुमको ढूंढ रहा हूँ। तो ये कमाल के अल्लाह सबको ऐसा रखे जैसे ये है। मेरी दुआ है हमदम इसी तरह चमकते रहो, दमकते रहो। अल्लाह हमेशा इसी इज्जत से तुम्हें रखे मेरे भाई, खुश रहो। और जितने महफिल में लोग हैं, या अल्लाह अपनी रहमत के सदक़े में इनकी लंबी उम्रें हों और अल्लाह करे एक दूसरे से जुड़े रहें और एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करते रहें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आपने सर एक गुजारिश है, 1967 में इन्होंने पहला नगमा लिखा हमदम में, अदाकार लिखते ढाका में फिल्माया गया दुनिया से दूर गम की शाम करो रे। अच्छा सियाउद्दीन साहब की वो पहली रात में फिल्म थी। जी 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 हाँ। मैंने बड़ी कोशिश की यूट्यूब पे, लेकिन मिलता नहीं है। पर मेरी गुजारिश है, उसकी तर्ज क्या थी वो जरा गुनगुना दीजिए। दुनिया से दूर गम की शाम करे, इनका भी पहला नगमा था। और एक बात ये कि सबसे पहले इंटरव्यू जो किया मेरा निगार में पहला जो आया था वो हमदम ने किया। माशाल्लाह अच्छा है। दुनिया से दूर कौन, हाँ दुनिया से दूर, हाँ दुनिया से दूर गम की शाम करो रे, दुनिया से दूर गम की शाम करो रे, टूटे दिलों को जोड़ो ऐसा कोई काम करो रे, दुनिया से दूर गम की शाम करो रे। ये था। बहुत शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त तालियां होना चाहिए इब्राहिम भाई के लिए, उन्होंने माहौल बना दिया। मेरी गुजारिश है जनाब अरमान साबिर साहब से गुजारिश है कि आप स्टेज पे तशरीफ लाएं 1 मिनट और आप यूनुस हमदम साहब के बारे में कुछ। अरमान साबिर साहब की खासियत ये है कि ये 1.5 मिनट के अंदर
तकरीबन पौन घंटे का कंटेंट बोल देती हैं। मैं इनको मोटिवेट कर रहा हूँ कि ये अपनी उस सलाहियत का इजहार करें। जनाब अरमान साहब, अगर 1.5 मिनट के लिए बुलाना था परशुरी तो बुलाया क्यों था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सर यूनुस हमदम साहब, नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये कि साबिर भाई ने मुझे कहा कि आपको यहाँ आना है और बोलना भी है, तो मैंने कहा कि क्राइम रिपोर्टर को अदब के मामला में कहाँ तस्वीर हैं, तो बहरहाल हुक्म हुआ है तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ। हालांकि मेरे बनती नहीं है गुंजाइश, लेकिन जो भी यहाँ एक सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि यूनुस हमदम साहब, हमदम मैं 2 हमदम को जानता हूँ, एक यूनुस हमदम साहब, एक अलाउद्दीन हमदम साहब। दोनों जर्नलिस्ट हैं, दोनों शायर हैं और दोनों का टैलेंट जो है वो कमाल का है। तो यूनुस हमदम साहब के बारे में बातें मैं सुन रहा था, बहुत सारी बातें सुनी हैं और उनको जाना भी है। पिछले साल में मुलाकात हुई थी, पिछले साल भी तशरीफ लाए थे और मैंने जो इनको एक और पहलू से जो देखा है मैं वो यहाँ बयान करने की कोशिश करूँगा कि यूनुस हमदम साहब यहाँ से लाहौर गए और लाहौर जाकर अपने जो है उन्होंने अपना लोहा मनवाया और उसको सस्टेन भी किया। यानी कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो उस टैलेंट को सही फोरम पे लेके जाना और सही फोरम पे लेके जाने के बाद अपने आप को मनवाना और अपनी कामयाबियों के ट्रेल को सस्टेन करना, ये एक हुनर है। और ये हुनर जो है वो जिसको आता है वही कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ता चला जाता है और उसको नाकामी का मुंह नहीं देखना पड़ता। ये एक मिसाल है जो कि यूनुस हमदम साहब ने कायम की है और मेरे ख़्याल से ये एक ऐसी मिसाल है जो कि तमाम लोगों के लिए एक मिसाल है जिसको जो है वो परसू करें और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि यंग जनरेशन है वो ऐसे लोगों को देखें जो कि कामयाब लोग हैं और जो कामयाबी को सिर्फ एक मतलब कामयाब नहीं होते बल्कि कामयाबी को जो है वो अपना काम करना, कामयाबी को जो है मुसलसल लेके चल रहे होते हैं। तो ये एक उनकी बड़ी जो है वो मैंने ये पहलू देखा, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। और जहाँ तक कराची प्रेस क्लब का ताल्लुक है तो कराची प्रेस क्लब बीइंग फॉर्मर सेक्रेटरी, मैं यहाँ पर जब सेक्रेटरी बना था, मेरा जब दूसरी मरतबा जब सेक्रेटरी बना था तो वो 2020 का साल था और हमारे यहाँ दिसंबर में इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन होने के बाद ही कोविड आ गया और कोविड आने के बाद जो है सारी एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई थी, हम कुछ नहीं कर पाए थे, पूरी बॉडी जो है वो बल्कि 2 महीने तक जो है तकरीबन क्लब में स्टैंड स्टिल हो गया था, बिल्कुल कोई कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जब एक्टिविटीज़ शुरू हुई थी तो हमने जो सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ की थी वो अदबी एक्टिविटीज़ की थी। और उस साल मेरे ख्याल से जो मुझे याद पड़ता है हमने 109 प्रोग्राम्स किए थे, जो कि उस साल का क्या बल्कि पूरे जब से क्लब बना है वो किसी एक साल में इतने अदबी प्रोग्राम्स होना एक रिकॉर्ड है। तो बहरहाल अभी भी हम जो है वो अदबी प्रोग्राम्स करते हैं और शुभ भाई के कैदर में भी जो है वो अदबी प्रोग्राम्स हुए हैं। आइंदा साल भी मेरे ख्याल से तो इन्हीं का साल होगा और ये मज़ीद जो है वो हमारे इस तरह के प्रोग्राम जो है जारी और सारी रहेंगे और ये अदबी प्रोग्राम जो हैं वो किसी भी माशरे की जो है वो उसकी तनों का और उसकी जो है वो ग्रोथ का जो है वो बाइस होते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को सबको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। अरमान साबिर साहब का एक सबसे बड़ा कमाल ये है कि उन्होंने उर्दू जर्नलिज्म से अपना काम शुरू किया, उसके बाद ये अंग्रेज़ी जर्नलिज्म में गए और अब उसके बाद ये एक बेहतरीन यूट्यूबर भी हैं। अंग्रेज़ी से शुरू किया, फिर उर्दू में आए, फिर अंग्रेज़ी में गए। इनके लिए बहुत सारी तालियां हैं, बहुत सारी। एक फनकार यहाँ ऐसे बैठे हैं कि जिनको आप देखेंगे तो आप 10 सेकंड बाद आपको याद आएगा ये वो है। काफ़ी अर्सा पहले ये पाकिस्तान से चले गए, ड्रामों से दूर हो गए। आपकी बहुत सारी तालियों में यूनुस हमदम साहब के बहुत करीबी रफीक जनाब असद नज़ीर साहब यहाँ तशरीफ। अस्सलाम वालेकुम। यूनुस भाई से मुलाकात कराची में हुई पहली दफ़ा
वो भी जिंगल के सिलसिले में हुई थी। उसके बाद ये मैं भी अमेरिका चला गया, ये भी अमेरिका चले गए। मेरे एक दोस्त हैं, वो भी इनके हमजुल्फ हैं, उनकी वजह से हमारा एक फैमिली जो टर्म से वो शुरू हो गया और माशाल्लाह हमने 20-25 साल वहाँ गुजारे और बहुत अच्छे गुजारे। गाने और अदब के हिसाब से तो बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। फैमिली की बातें ज़रा थोड़ी कम ही होती हैं, क्योंकि फैमिली में जो लोग करीब होते हैं वही बात कर सकते हैं। मैं वहाँ टीवी पे काम करता था, तो यूनुस साहब का वहाँ मैंने इंटरव्यू किया अपने चैनल के ऊपर, और इनके साथ एक शाम हमने वहाँ भी मनाई थी। जो हमारे प्रोड्यूसर थे उन्होंने कहा कि यूनुस हमदम साहब आए। मैं क्या आप तो जानते नहीं, मैं तो जानता हूँ, मैं उनको बुलाऊंगा। जब बुलाया तो फिर इन्होंने हमारे चैनल पर काफ़ी प्रोग्राम्स वहाँ किए। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आज बड़ी देर के बाद फरीम भाई को देखा और जमाल अकबर साहब को देखा। मैं छोटा सा होता था जब इनके गाने सुना करता था। मैं इतना भी छोटा नहीं था। बड़ी खुशी हुई को देखे। फ्रेंड भाई से मुलाकात होती रहती है, वहाँ टीवी पे भी हुई थी, कराची टीवी पे भी हुई। जमाल साहब से पहले मुलाकात हुई। बहरहाल जब भी कभी, अब ये तो भी वापस चले जाएंगे, मेहमान हैं यूनुस भाई और मैं अभी इधर ही हूँ। मैं यहाँ 2-3 सीरियल कर रहा हूँ, एक आन टीवी के लिए, जियो के लिए, एक हेरवाई पे, तो आप दोबारा देखेंगे। फिर आपको कम से कम 10 सेकंड नहीं लेंगे मुझे पहचानने। यूनुस भाई के लिए एक कथा, क्या बताएं जिंदगी कैसे गुजरी, क्या बताएं जिंदगी कैसे गुजरी, चांद से दूर सूरज जैसी गुजरी, और अभी तो आगाज हुआ है शब का, कल बताएंगे रात कैसी गुजरी। असद नज़ीर साहब माशाल्लाह जैसे पहले तरोताज़ा थे वैसे ही, और आवाज़ भी माशाल्लाह रही। मैं ये चाह रहा था कि जिस तरह से डुइट गाने होते हैं तो एक डुइट तकरीर भी होती है, क्योंकि एक ही अहद के 2 जर्नलिस्ट ऐसे बैठे थे कि जिन्होंने यूनुस हमदम साहब को बहुत करीब से एज ए जर्नलिस्ट देखा, लेकिन उनमें से एक आदमी अब मुझे नज़र नहीं आ रहा जिसका नाम वसी कुरैशी है। तो मैं आपकी बहुत सारी तालीम में सिर्फ परवेज़ मदर साहब से कहूँगा कि आप कुछ यूनुस हमदम साहब और मेरे साथी दोस्तों, मेरा अभी जैसे कि आपके सामने ये कहा गया कि मैंने तकरीबन मेरी यूनुस हमदम साहब से तकरीबन 40 साल पुरानी 40 ईयर्स। अब आप समझ लें कि अब मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी उम्र क्या है या मेरी उम्र क्या है, लेकिन एक 40 साल का मेरा का साथ रहा। बहैसियत शायद तो मेरी बाद में उनसे मुलाकात हुई, बहैसियत सहाफ़ी वो एक बहुत कोनामश सहाफ़ी थे। और मेरा ख्याल है कराची की जो फिल्म इंडस्ट्री थी उसको अगर किसी शख्स ने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया तो इनके कॉलम निगार में छपते थे। यहाँ असलम साहब भी बैठे हुए, तो निगार से इनको फिल्म इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस होने का मौका मिला। और उसके बाद फिर इन्होंने जो अपना सफ़र शुरू किया, मेरा ख्याल है फिर रुका नहीं। नगमा निगारी हो, एडवर्टाइजिंग का काम हो, स्क्रिप्ट का सिलसिला हो, जो भी मतलब एक शो बिजनेस या जो अदबी दरबार से जो भी मैदान थे उसमें इन्होंने भरपूर तरीके से हिस्सा लिया। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने इनका साथ दिया, क्योंकि एक नेक नियति के साथ इन्होंने काम शुरू किया था। तो अल्लाह ताला नेक काम उसी बंदे के लिए करता है कि जो उसकी उसमें बहुत ज़्यादा साबित कदम है। इन्होंने बहुत साबित कदमी के साथ अपना सफ़र जारी रखा, और अल्लाह का शुक्र है कि आज अल्लाह ताला ने उनको वो मकाम दिया है कि लोग उनको पहचानते हैं उनके नाम से, उनके गीतों से, उनके स्क्रिप्ट से, उनका जिंगल से। तो मैं समझता हूँ हमें आज के दौर में हमारे यहाँ बदकिस्मती से वो दौर ऐसा नफसी का है कि ऐसे लोग हमारे यहाँ आने में नज़र ही नहीं आते, और ना उनकी तरीके से उनकी प्रेजेंटेशन हो रही है। तो मैं समझता हूँ हमें चाहिए कि हम आज की जो नई नस्ल है उन्हें ये बताने की कोशिश करें कि यूनुस हमदम साहब ने किस तरीके से स्ट्रगल की और किस तरीके से इस मुकाम तक पहुँचे। तो मैं समझता हूँ कि हमें बहुत सारे लोग जो है ना इस मैदान में नज़र आएंगे। और मैं समझता हूँ यूनुस हमदम साहब जो हैं वो जिस तरीके से आज अपने इस सफ़र को जारी रखे हुए हैं, मेरी ख्वाहिश होगी कि अल्लाह ताला उनको हिम्मत और ताकत दे, वो इसी जज्बे के साथ काम करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया परवेज़ भाई। एक नाम बड़ी देर से हर शख्स अपनी अपनी तकरीर में मुख्तलिफ हवालों से ले रहा है, वो एक अखबार है और वहाँ से यूनुस हमदम साहब ने अपने तख्लीकी सफ़र का आगाज़ किया था जर्नलिज्म का। उस अखबार का नाम है निगार और उस अखबार के जो मुदीर थे उनका नाम था इलियास रशीदी साहब। इलियास रशीदी साहब हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी लेगेसी यहाँ पर मैं आपकी बहुत सारी तालियों में असलम इलियास रशीदी साहब से गुजारिश करूँगा। और स्टेज पर बैठे हुए लोग मेहमान हैं और मैं अपना सलाम पेश करता हूँ। मेरा थोड़ा गला सही नहीं था, इसीलिए मैंने यूनुस साहब ने कहा था कि मुझसे माफ़रत करें, लेकिन बहरहाल जो बुला लिया गया है मैं उनको इस तकरीबी काम में मुबारक भी पेश करता हूँ। रहा इनका सफ़र बिलाशुबा, इन्होंने अपने मुल्क के निगार में भी रहे, अपने मुल्क में बड़ी कोशिशें की और कामयाब भी हैं और आज यही वजह है कि इस तकरीब के वो लेवल में बैठे हैं। अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्की दे, आमीन। बहुत शुक्रिया अल्लाह तबारक व तआला के नाम नामी और इसमें गिरामी के साथ शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला। ज़िलक़ार सदर गिरामी क़तर मोहतरम जनाब आगा साहब, जनाब यूनुस हमदम साहब प्रेस क्लब के सेक्रेटरी और मुअज़्ज़िज़ खातून हज़रात, अमर वाक़ा यह है कि गुज़िश्ता 10-12 सालों के दौरान मैं कम अज़ कम कोई 20-22 तकारीर यूनुस हमदम के हक़ में मुनक़िद होने वाली तकारीर में शिरकत भी कर चुका हूँ और इज़हार ख़याल भी कर चुका हूँ। अब जब भी हम किसी शख्स का जिक्र करेंगे तो उनकी उन्हीं सलाहियतों का, कामयाबियों का और खूबियों का इज़हार करेंगे जो उसमें पाई जाती है। अब ये बताना कि ये कालम निगार हैं, इनकी इतनी किताबें आ गई हैं, इन्हें ये गीत लिखे हैं, फिल्मी दुनिया में ये काम किया है, मेरे ख्याल से यहाँ जितने लोग बैठे हैं कोई एक भी ऐसा नहीं है जो इन तमाम कामों से वाकिफ़ ना हो। यहाँ सारे लोग 10-5 को छोड़कर सब वो लोग हैं जिन्होंने यूनुस हमदम के साथ 40 साल, 35 साल, 50 साल यानी बचपन, लड़कपन, जवानी और कहूलत की ज़िंदगी गुजारी। तो मैं थोड़ी सी मुख्तलिफ बात करना चाहता हूँ कि आप लोग आए क्यों। पिछले हफ्ते एक तकरीब से मैं तकरीर करके जब घर गया तो ज़िंदगी में पहली बार मैंने ये सोचा कि रिजवान से बेटी 10 मिनट की तकरीर की खातिर तुमने अपने घर से निकलकर तकरीब पहुंचकर और वापस आने में 4 घंटे बर्बाद किए। इन 4 घंटों में आपको क्या मिला? ये वक्त किसी और बेहतर काम पे लगाते, घर में रहते, मुताला करते, कोई तख्लीकी काम करते। मेरा जहन बड़ा उलझ रहा था, ये मैं बहुत सच्चाई से बात कर। मुझे ख्याल आया कि मैंने वक्त वेस्ट नहीं किया, ये वक्त मैंने इन्वेस्ट किया। लेकिन मैं उन लोगों के दरमियान गया था जिन लोगों के से मिलने को मेरा दिल करता है, मगर मैं अब उनके घरों पे जाकर ये वो मेरे घरों पर आकर मिल नहीं सकते। सो ये जो वक्त है ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी दौलत। आप अपने बूढ़े वालिदैन के लिए सारी सहूलियतें अल्लाह आपको अगर अता करे, एसी लगवा दे, तबीयत ख़राब हो तो सुबह शाम की नर्स लगवा दे, अम्मा के लिए, अब्बा के लिए मुलाजिम लगवा दे, सुबह जाकर सलाम करें, रात को खैरियत पूछ ले और बस वो आपसे एक तकाजा करते हैं, जाकर पूछते हैं हमें कोई परेशानी तो नहीं, कोई तकलीफ़ तो नहीं, ठीक रही आप? तो वो हाथ पकड़ कहती है बेटा इन सब चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे तेरे वक्त की ज़रूरत है। कुछ वक्त निकाल कर बेटा मेरे साथ बैठ जाए।
सर जो ये वक्त है ना, ये बड़ी नेमत है। अस्पताल में आपका एक साथी दाखिल है, मैसेज आप डाल देते हैं, उस तक इत्तला भी हो जाती है, लेकिन अस्पताल के बिस्तर पर पड़े होकर उसकी नज़रें उस बेंच या स्टूल पर होती हैं जिस पर कोई उसका पुराना साथी आकर बैठ जाए और 10-20 मिनट उससे गुफ्तगू करे। ये 10-20 मिनट 25 मिनट की गुफ्तगू जो आप उससे करके जा रहे हैं वो मुआलिज की दवाइयों से ज़्यादा बेहतर और ताकतवर और जिंदा कर देने वाले। मौजूद खातून हजरात, हमने अपना जो ये वक्त यहाँ दिया है यूनुस हमदम को, दरअसल यूनुस हमदम ने ये वक्त हमें जहाँ हम सब का बचपन है, हम सब का लड़कपन है, अमली ज़िंदगी का आगाज़ है, अमली ज़िंदगी में कामयाबियाँ हैं और अमली ज़िंदगी से बज़ाहिर रिटायरमेंट भी। लेकिन आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो यूनुस हमदम से जुड़ी हुई यादों को ताज़ा करने के लिए यहाँ से आज़िम अमेरिका हो जाए? कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास वसाइल हो के 6 लाख रुपए खर्च करें और यूनुस हमदम से मिलने अमेरिका जाएं ताकि अपने बचपन को याद करें, अपनी कहूलत को, जवानी को याद। ये बड़ी मेहरबानी है यूनुस हमदम की कि हर बरस आता है, हमारा कुछ खर्च नहीं होता। जिस वक्त को गुजारने के लिए हम तरसते हैं, यूनुस हमदम की यादों को ताज़ा करने के लिए हम अपने सफ़ात पे और डायरी पे कुछ लिखते रहते हैं, कभी कभी टेलीफोन करते रहते हैं। ये अमलन अपने खर्च पर 5-6 लाख रुपए खर्च करके 30-35 दिन के लिए अपना कारोबार छोड़कर कराची जो आता है, वो कराची में राम सवामी देखने नहीं आता या रेक्स सिनेमा में फिल्म देखने नहीं आता, वो आपसे मिलने आए। तो ख़वातीन खातून हज़रात, आप जो आज यहाँ आए ना, और या बज़ाहिर जो मेरा पहला लफ्ज़ था जो शायद आपको ज़रा तकलीफ़ दे रहा हो, मगर सच्चाई मैंने बड़े बयान की है कि सबकी कैफियत ही होती, मगर हम चूँकि यहाँ रोज़ के मिलने वाले हैं और यहाँ जो लोग बैठे हैं जिनसे हमारी बहुत मोहब्बतें हैं, ये हमें रोज़ कहाँ मिलते हैं, ये हम हफ्तों नहीं मिलते, ये हमें महीनों नहीं मिलते। कोई ऐसी तकरीब होती है जहाँ पुराने साथियों के 10-5 लोग मिल जाएं, तो यूनुस हमदम जब आते हैं तो हमें महीने में 2-4 दिन उन साथियों और दोस्तों और रफ़ीकों के साथ मिलने का मौका फराहम करते हैं जिनके साथ हमारी यादें वापस, जिनके साथ हमने ज़िंदगी का वक्त गुजारा है। तकरीबन 80% लोग उम्र की उस मंजिल पर है जिन्होंने अपने ज़िंदगी का बेहतरीन वक्त गुजार दिया। अब उनके पास सिवाय याद करने के, यादों के, पुराने साथियों की यादों की और कोई नहीं। मेरी उम्र का आदमी जब मुड़कर पीछे देखता है तो मेरा कोई साथी स्कूल का जिंदा है। कॉलेज के 2-3 लोग मेरे बाद, जैसे एक आफ्ताब जैदी यहाँ बैठे हैं, मेरे बाद ये कॉलेज में आए। ये बड़ा, ये लम्हा, ये मौका, ये सूरत हाल बड़ी गनीमत है कि हम यूनुस हमदम से मिल रहे हैं। हम यूनुस हमदम से नहीं मिल रहे हैं, हम अपने आप से मिल रहे हैं, अपने माजी से मिल रहे हैं, अपने गुजरे हुए वक्त से मिलते हैं, अपनी बदलती हुई यादों से मिल रहे हैं, अपनी बेशुमार चीज़ों के साथ। सही खातून हज़रात, ऐसी तकारीब में अगर दावतनामा मिले ज़रूर जाया करें कि ये वेस्ट नहीं हो रहा टाइम, ये इन्वेस्ट हो रहा। यहाँ आपकी ही दरमियान के बेशुमार लोग हैं, आप ही के दरमियान जो यहाँ से चले गए, शुरू में 2-4 साल बाद आए, मिले नहीं मिले, अब उनका आपको मालूम नहीं, लेकिन आप उन्हें याद रखते, उनके साथ जुड़ी यादें आपके जहन में, उनकी सुनी हुई बातें आपकी समातों की दहलीज पर रुककर जब जहन के गारे हिरा में उतरकर पूरी रगो रेशे में उतरती हैं तो आपको कैसा सुरूर लगता है। फलां यार, क्या यार फलां, वो ज़माना था हम बस में जाते थे यार, वो ज़माना था जब हम शलवार के नेज़े में चवन्नी छुपाकर हाथ उठाकर कहते थे अल्लाह की कसम पैसे लिए चाय तुम पिला। उस एक
लम्हे को तसव्वुर करें कितनी। थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।